इकरार भाई, मेरा नाम मोहम्मद उमर मोगल है। मेरे आपसे दो क्विक क्वेश्चन हैं। आप जरदारी नवाज शरीफ का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी तनकीद निशाना इमरान खान की होता है, वो क्यों? और इसके साथ आप कहते हैं कि जालिम जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेकिन मैंने आपका कोई बयान, कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी जिसपे आपको पता है जुल्म किसके साथ, ज्यादती किसके साथ हो रही है, आपने कभी उसके खिलाफ कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई, वो क्यों? और ये जवाब प्लीज आप अपनी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के और अपने बेटे को सामने रख के इसका आंसर दीजिएगा। अच्छा चलिए, बड़ी मैं हाजिर। अच्छा जी, पता है उमर, बदकिस्मती ये है कि आप तशरीफ रखिए कि कुछ चीजें हमारे मतलब की हम तक पहुंचती हैं और बाकी मेरे फेसबुक पे चले जाइए, उमर मेरे ट्विटर पे चले जाइए, ये वीडियोस भी मौजूद है। ये नहीं कि मैं पहली बार आपके सामने ही बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, आपने मुझे बेटे की कसम दी, इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। मेरी बात पे यकीन करना चाहिए आपको, ठीक है? मैं 90% मामलात में खान साहब का फैन हूं और मद्दा हूं उनका, ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यानी मैं ये समझता हूं, और ये वीडियो मैं ये बात आज पहली बार नहीं कर रहा हूं आपके सामने, दर्जनों वीडियोस मौजूद है, जिसका जी चाहे फेसबुक पे जाके देख ले। यानी मैं पूरी ऑनेस्टी से समझता हूं कि उन्होंने शौकत खान को तो उसके बाद में आते हैं ना, एक आदमी ने इतनी मेहनत की कि वो करोड़ों लोगों में से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में मुंतखब हुआ। अच्छा, फिर यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जिंदगी में, फिर उस टीम का कैप्टन बना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। न सिर्फ कैप्टन बना बल्कि उसने उस टीम को पाकिस्तान की तारीख का सबसे खुशगवार दिन दिया 92 का वर्ल्ड कप जीतकर, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर शौकत खान जैसा शानदार कारनामा, फिर नवल जैसा बेहतरीन काम। सियासत में भी बहुत बातों से इख्तिलाफ और बहुत सी बातें उनकी अच्छी। 90% चीजों के अंदर मैं समझता हूं कि खान साहब की जिंदगी एक स्ट्रगल, एक जिद्दोजहद, और मैं उसका बहुत बार इकरार। अब वो 10% जो तनकीद करता हूं उस पर माशाल्लाह चूंकि ज्यादा पीटीआई के दोस्त उसको ग्रुपों के अंदर वो भिजवाते हैं, तो मौजूद रिकॉर्ड की बात है, आपने मुझे कसम दे दी है, मेरी बात को तस्लीम करेंगे फिर जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और कैमराज ऑन है, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं, लेकिन मैं बड़ी जानदारी से समझता हूं कि बावजूद इसके कि एक शख्स ने शानदार तरीन करियर गुजारा होती है, उन्होंने अपनी जिंदगी में गोल सेट किया कि उनको वज़ीर आज़म बनना था इस मुल्क, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की 73 बरस। मैं अपनी जिंदगी में गोल सेट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि लोगों में से मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर लोगों को आगे आना चाहिए, और मैं पूरी जानदारी से समझता हूं। देखिए, नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर तो पाकिस्तान दुनिया की हालिया तारीख में नहीं है जी। हमने नेल्सन मंडेला 27 साल उम्र जेल काटी नेल्सन मंडेला ने, और 27 साल की जेल काटने के बाद उस आदमी ने एक बार इलेक्शन लड़ा, एक बार ओहदा लिया और कहा कि अब मैं सारी जिंदगी कभी कोई ओहदा नहीं लूंगा, इसलिए कि अब लोगों को, नए लोगों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। मैं उनसे ये तवक्को करता हूं कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर सके। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के नए लोगों को मौका देना चाहिए, पाकिस्तान के नए लोगों को आगे आना चाहिए, उनकी इज्जत, उनके एहतराम में कमी न करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सोशल टीम को सपोर्ट करें। शुक्रिया।